ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता 2 अध्याय 24-25। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देखकर सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्रह्मन, विद्य, प्रजानाथ, महाप्रयाग, दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया। अब इसमें पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम मुझसे सती और शिव दूत के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। ये दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय लेकर नित्य निरंतर क्रीड़ा करते हैं। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित स्वरूप हैं। फिर भी इसमें लीला विषय रुचि होने के कारण यह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके जो लीलाएं करते वो सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझ में त्याग दिया है, तब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का नादर देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं सती पुनः हिमालय के घर पर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य, विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सतनी को किस लिए त्याग दिया? यह घटना तो मुझे विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर को त्याग किस प्रकार किया? इसके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए, इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसे ही हैं, अन्यथा वैसे कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है कि तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ उसके बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते दंडकारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरि अपनी पत्नी प्यारी पत्नी सीता को खोज कर रहे थे। वे हाथ सीता ऐसा उस स्वर में पुकारते हैं, वे जहाँ तहाँ देखते और बारंबार होते हुए उनका मन विरह का आवेश में छा गया। सूर्य वंश उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरदागर श्री राम आनंद रहित होकर लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उसी समय उदार चेता पूर्णकाम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव के मुंह में डालने वाला ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवदेश सर्वेश परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं, आपके ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के अनुसार आप यत्नपूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति बड़े व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धरुधर वीर बीच वन में विचरते हुए क्लेश के भागे और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी आंग कंती नील कमाल के समान सियान है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों इतना प्रसन्न हो गया? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए? स्वामीन कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सभ्य स्वामी, अपने सेवक को प्रणाम करे, ये उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वर आदि शक्ति देवी ने शिव को माया का वशीभूत होकर वह भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया। तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात करता हूँ, इसमें छल नहीं। वरदान के प्रभाव से मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया।
प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट्य सूर्य वंश में हुआ। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनके जो गोरे रंग के छोटे भाई हैं वे साक्षात शेष के अंश है। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इच्छा के रूप भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे कहकर सृष्टिकर्ता भगवान संपूर्ण चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ा प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मुंह में डाल देने वाली है। सती के मन में बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूँ बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरी कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन सोचने लगे, मैं बनचारी राम को कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनका परीक्षा लेने को गई। वास्तव में मोह में पड़ गई। सती को सीता के रूप में देखकर आई देखकर शिव का जप करने वाले रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी, आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? क्यों पति के बिना अकेले इस वन में क्यों कर आई हो? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गए। वह शिव जी की कही हुई बात को स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुए। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने आप रूप को प्रकट करते हुए मन ही मन भगवान शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए प्रसन्नचित हो सती उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए। यहाँ उन्होंने सीता के खोज में लगे हुए लक्ष्मण से तुमको देखा। उसी समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक में पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वो चले गए और उस बट वृक्ष के नीचे भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूपी की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने देखा तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में तो नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते हैं वो आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल लोक को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही, इसे सुनकर मेरे मन को भ्रम हो गया। अतः राघेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा ली। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी शारीरिक प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संचय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने, आज्ञा न होने के कारण वो सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए और मन ही मन उनके महिमा का वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी ने सती से यह कहना प्रारंभ किया। अध्याय 24 खत्म।